हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? कहीं हालचाल? कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? तो बात ऐसन है कि आज हम जो पढ़ेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे उस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए मुझे, क्या किसी भी बालक को क्या किसी भी बालक को कल वाले लेक्चर में कोई तकलीफ है तो बता दो भाई। कल वाले में इन द सेंस तापमान के क्वेश्चंस जितने भी हैं क्या सारे कर लिए होंगे? सब समझ आ गया होगा? अरे बोल हाँ या ना। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। दुनिया का कोई सा भी स्केल बना दीजिए बाबू, दुनिया का कोई सा भी स्केल बना दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। से बटे 100 बराबर एफ माइनस 32/180 बराबर के माइनस 273.15 बटे 100 बराबर आर बटे 80। अगर तापांतर की बात करें तो डेल्टा सी बटे 100 बराबर डेल्टा एफ बटे 180 बराबर डेल्टा के बटे 100 बराबर डेल्टा आर बाई 80। यही फॉर्मूले थे जो काम आ रहे थे, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बार की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे दोस्त, इस बार की जो प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तापांतर वाले से, तो ये याद रखिएगा तापांतर वाला। क्लियर है? मात्र 1 मिनट लगता है मेरे भाई, 1 मिनट लगता है। चलो आगे बढ़ते भाई। कॉपी पेन नीचे और सामने देखिएगा भाई। अब कॉपी पेन नीचे और सामने देखिएगा। आज का जो लेक्चर है आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना। आज का लेक्चर आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगा नीट 2025 के अंदर। एक क्वेश्चन 100%। आज हम पढ़ेंगे क्या? तापीय प्रसार। तापीय प्रसार। अब ये तापीय प्रसार क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं बेटा इसको। कॉपी पेन नीचे, लिखने का समय दिया जाएगा, सिर्फ सामने देख, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ देख बेटा। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन क्या होता है? अब सामने देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, दूसरी कोई बात नहीं करेगा कोई भी। अगर तुझे आज का एक क्वेश्चन, आज का सिर्फ एक लेक्चर आपका आपका आज का एक लेक्चर आपके 4 मार्क्स लेकर जाएगा। जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, मान लो कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म। तो इसके कोई भी दो अणु हैं। क्या होता है? कोई भी दो अणु हैं, ए और बी, कोई भी दो परमाणु हैं, अणु हैं। गर्म करने पर इन परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? दूरी बढ़ती है। क्या? कि ताप बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर अणुओं के मध्य, ए बेटे, अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है। अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है। और जब अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, सर किस दिशा में? सभी दिशाओं में दूरी बढ़ेगी। और जब दूरी बढ़ेगी साहब, तो प्रसार होगा। तो प्रसार होगा। लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, ऊंचाई बढ़ सकती है। बोल हां या ना। दूरी बढ़ती है, जिसके कारण प्रसार होता है। प्रसार होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ है? अरे हां या ना। कोई बफरिंग नहीं है। कौन है रे गधेड़ा? ये मेरे सामने चल रहा है, पढ़ ले ढंग से।
4 नंबर खोदेगा बिना बात। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करना स्टार्ट किया। ये लाइन जो मैंने लिखी है, अणुओं के कोई भी 2 अणु हैं जिनके मध्य की दूरी बढ़ती है, ध्यान से सुन लेना आप। हाँ भाई, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वर्गाकार प्लेट है भाई। क्या है? वर्गाकार प्लेट। ध्यान से सुनिएगा। इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। हाँ, गरम करने पर, अगर मैं इसको गरम करूं, गरम करने पर क्वेश्चन ध्यान से सुनना, गरम करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा। लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई घटेगी। बी लंबाई घटेगी, ए घटेगी, बी बढ़ेगा। सी ए बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा। चल भाई, 3 ही ऑप्शन है, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे भाई। बोले 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 बेटा, बोले। अरे बेटे, गुड मॉर्निंग हो गया है, आंसर दो, आंसर दो मेरे भाई, आंसर दो। अब अभी अभी सिखाया है कि जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे बेटा, ध्यान से सुनना, मान ले कि कोई भी 2 अणु हैं, यहां पर भी 2 पार्टिकल ले ले। ताप बढ़ाने पे इन 2 अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रसार होना चाहिए। बोल हाँ या ना। बिल्कुल होना चाहिए। दूरी तभी बढ़ सकती है कि ये वाला कहां आ जाएगा? यहां पर, और ये वाला यहां पर, और ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां। तो ताप बढ़ाने पर इन 2 अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी, इसका मतलब बी भी बढ़ेगा और ए भी बढ़ेगा। बोल हाँ या ना। आया है समझ में? अरे बेटे बोल। 63% लोग ही सही जवाब दे पाए हैं, बाकी सो रहे हैं। ए बेटा, नींद नहीं खुली क्या अभी? ओ भाई, नींद खुली है कि कोमा में हो? रात को ज्यादा मेहनत कर लिए देखा? वे सिंपल सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है। अगला देख। हाँ, अगला देखना भाई। ये एक वलय है। हाँ, क्या है? वलय है जिसकी त्रिज्या आर है। हाँ, गरम करने पर ऑप्शन ए त्रिज्या बढ़ेगी, बी घटेगी। गलत मत कर देना इसको भी। कुछ लोग साला कोमा में आते हैं क्या मेरी क्लास में भाई? अगर ये गलत कर दिया ना, भगा दूंगा तुम्हें मैं। अगर ये गलत कर दिया ना तो तुम्हें भगा दूंगा मैं। पढ़ते रहना दूसरे बेचों में फिर। और मैं फिर कह रहा हूं, आज की क्लास भले 1 बजे तक चले, चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। मतलब ये तापीय प्रसार पूरा करा दूंगा आज मैं। भैया बात ऐसी है, देख, मान ले तूने कोई भी 2 अणु ले ले, कोई भी 2 एटम। अगर तूने कहा त्रिज्या घटेगी, मैं तो घटा देता हूं भाई। तूने कहा त्रिज्या घटेगी। ए कालू, सामने देख। ए कालिया, सामने देख। कि तूने कहा कि त्रिज्या घटेगी, इसका मतलब त्रिज्या घटेगी तो ये वाला अणु यहां आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर तूने कहा घटेगी तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो ये दूरी घट गई ना। जबकि हमारे डेफिनेशन कहते हैं कि अगर हमने ताप बढ़ाया तो कोई भी 2 अणुओं के बीच की दूरी बढ़नी चाहिए। तूने कहा घटेगी, त्रिज्या घटा के देखा तो अणुओं के बीच की दूरी घट रही है, बढ़ रही है? घट रही है सर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? बात समझ आई है? अरे बोल हाँ या ना। तूने कहा दूरी त्रिज्या बढ़ेगी,
बढ़ा दी तूने त्रिज्या तो ये अणु यहां चला जाएगा और ये अणु यहां चला जाएगा। देख दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। आया है तो त्रिज्या भी बढ़ेगी भैया। 82% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब मैंने तेरे से कहा ओ बेटा, अब मैंने ये बनाई, ये चकती। क्या बनाई? चकती। ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। बेटा अगर ये तू सही जवाब दे दे तो अपनी पीठ ठोक लेना। सिर्फ हाथ से धीरे से, लकड़ी डंडे से मार लेगा, पता नहीं 4 दिन तक आएगा नहीं। गरम करने पर, गरम करने पर, बेटा गरम कर रहे हैं, R1 बढ़ेगा, R2 घटेगा। B, R1 बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। C, R1 घटेगा, R2 बढ़ेगा। पूरे पीएचडी है मेरे भाई, चलता चल। बेटा पहले पढ़ ले, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं बताऊंगा नहीं, आज के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे तो अब मुझे आप बहुत अच्छे से जानने लग गए होंगे, जहां तक मैं जानता हूं। चलते क्लास में आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मैंने कहा मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, हाँ, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन बस इसे क्वेश्चन से रिलेटेड करने। टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और वो नहीं हुआ और ये हो गया, ये सारी बातों के लिए हम लास्ट के 5 मिनट ले लेंगे। बेच क्लास में कोई पंचायती करेगो नहीं भाई, क्योंकि क्लास को सरपंच एक ही है, तो पंचायती करनी नहीं है इधर। हाँ बोले भाई, अगर ये गलत कर दो ना तुम। एक बात बता, अगर तू R1 भी घटाएगा, केस वही है भाई, R1 R2 दोनों बढ़ेगा। भाई R1 मान ले यहां बढ़ा दिया तूने, ये R1 हो गया। अरे तभी तो दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर त्रिज्या नहीं बढ़ी तो दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? घट जाएगी। आंसर है बी। 76% लोग सही जवाब दे पाए। अरे गधेड़ा, इतना आसान जवाब नहीं दे पाए रे, हैं? अरे ये समझ नहीं आया था तुझे, ये वाला? भैया त्रिज्या बढ़ेगी जबे तो दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुन। जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, बेटा तुझे भी अगर गर्म किया जाएगा ना, तो तेरे दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट है। अब जब गर्म किया जाएगा, ये वलय है, इसको गर्म किया जाएगा और तूने कहा इसकी त्रिज्या घटा दे, ले घटा, तो जो अणु यहां थे वो यहां आ जाएंगे, तो इनकी दूरी घट गई ना। तुम्हारे कंसेप्ट को कहां फॉलो कर रहा? तो बढ़ेगी भाई। क्लियर? अगलो देख, ढंग से देखना इसको, क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, ढंग से देखना। तू मेरा हो के भी मेरा ना कुछ लागे, सवेरों का मेरे तो सूरज लागे। क्वेश्चन बना लेने दो भाई, मुझे लगता है दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा, कालो कलर से। इसके अंदर एक छेद है। क्या है? छेद है। अब देख बेटा, अगर ये गलत कर दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, ये ए, ये बी और ये त्रिज्या आर, गरम करने पर, गरम करने पर, गरम करने पर, ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, आर घटेगा। ऑप्शन बी
ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। ऑप्शन सी, ए घटेगा, बी बढ़ेगा, आर घटेगा। ऑप्शन डी, मैं कालू हूं। कालू नहीं, मैं कालियो हूं। चल भाई, ये तूने गलत कर दिया। अगर तुझे कुछ नहीं आता है तो तेरे लिए ऑप्शन में लेके आ गया हूं, ऑप्शन डी तू दे सकता है बेटा। बाकी किसी में मत जाना। मुझे पता है कुछ काड़िए जानबूझ के ऑप्शन डी चुनेंगे। मुझे पता है रे, मैं जानता हूं मेरे काड़िए है ये। इन काड़ियों को देख लूंगा मैं अभी, कौन कौन आता है अभी उस रेंज में। जल्दी जल्दी, या तो आंसर बी दिया जा रहा है या डी दिया जा रहा है बस। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर बी है बेटा, 87%। ये 2% कालियों, काश ऐसा होता कि कालियों के नाम, ओ भाई, क्या तुम चाहते हो कि अगली बार कालियों के नाम क्लास में लिए जाएं, उनके नाम बोर्ड पे शो हो? चाहते हो? ये जो कालिए है, इन कालियों के नाम सर यहां लिस्ट में सबसे पहले आए। अगला देखो, मजा आएगा बेटा। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अबे त्रिज्या भी तो बढ़ेगी, तभी तो दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी मेरे भाई। ये यहां आ जाएगा, ये यहां, हाँ या ना? अगलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, गलत मत करियो। अगलो लास्ट है बेटा, गलत मत करना। ये एक वलय है ऐसी। ओ भाई ढंगू बन जा भाई। मैं खुद ही बना लूंगा भैया। देख रहा है ये कि हाँ सर? मैंने कहा तो देखता रहे फिर। ठीक है, देखता रहना बेटा। क्वेश्चन तेरे सामने है भाई। ये दूरी डी है, ये दूरी क्या है? डी। और ये त्रिज्या आर है। गरम करने पर टूटी हुई है ना, गरम करने पर ऑप्शन ए आर बढ़ेगा, डी भी बढ़ेगा। ऑप्शन बी आर बढ़ेगा, डी घटेगा। ऑप्शन सी आर घटेगा, डी भी घटेगा। ऑप्शन डी मैं कालू हूं। मैं कालू नहीं, कालिया हूं। अब देखते हैं भाई, कहीं खेलो वे। और आज के क्लास के कालियों का नाम स्क्रीन पे शो होगा बेटा। मैं देखता हूं कौन कौन कालिए के पास जाते हैं। बेटा सोच समझ के आंसर दियो, मैं तेरा नाम लेने वाला हूं, फिर कहेगा कि मेरे को कालू के दिया है। डी दे रहा है ना तू? फेमस होना चाहता है ना? फेमस होना चाहता है ना? देख बेटा देख, देख अभी तो। कैसे सर? मैंने कहा आंसर तो बेटा ए है। ए जितने जनों का था, क्योंकि इस बार पोल में मैं राइट आंसर टिक नहीं करूंगा, क्योंकि कालियों के नाम उजागर करने हैं। कैसे भैया? क्योंकि सर जैसे ही क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आर तो बढ़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आर बढ़ेगा ना, ये आर बढ़ गया भाई, देख ले तेरे सामने।
ये आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो ये यहां चला गया और ये यहां चला जाएगा। भाई इस तरह से बढ़ेगा ना तो ये डीबी बढ़ जाएगा। अरे भाई आर बढ़ेगा तो डीबी तो बढ़ेगा। तुम कहते हो नहीं सर आर डी घटेगा। डी कब घटता? मैंने कहा डी ऐसे घटता, ये ऐसे। आर घटता तो डीबी घट जाता भैया, ये यहां आ जाता। हाँ या ना? तो दोनों बढ़ेंगे। आंसर में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। कालियों को देखो भैया, नाम लेते हैं उनका अभी। 9% कालिये है। और पहला कालू कौन है देखो भाई, जयदीप, अंकित, मोहित, पठान, मनीष, पीयूष, सनी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है भाई। डॉक्टर सोमेश, योगेश, मनीष। भैया कालियों स्क्रीनशॉट ले लो तुम यार, नहीं तो कहोगे सर। हाँ रैंक तो गई ना, रैंक भले ही गई। मेरी क्लास में हुआ कालियों का आविष्कार। कोई बात नहीं बेटा, रैंक वैंक तो देख लेंगे हम। चलो छापना स्टार्ट करो, छापना स्टार्ट करो, कॉपी करना स्टार्ट करे भाई। रैंक यहां थोड़ी लानी है भाई, रैंक तो हम नीट के एग्जाम में लाएंगे। काल ये नाच रहे कोने में, साला फर्स्ट रैंक आ गया है जीवन में पहली बार। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तुम्हारे लिए भी ऊपर वाले ने किसी न किसी को तो बनाया ही होगा, तो हमने तुम्हारे लिए रैंक भी बना दी भाई। सर आपका इंटरव्यू जोश टॉक पे आना चाहिए। आएगा बेटा एक दिन, वो दिन भी आएगा। आप लोगों का अगर प्यार रहा तो जोश टॉक पर भी आएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इसी बैच के बच्चे भी हो जोश टॉक पर, जो अपनी कहानी सुनाए। क्योंकि जो तगले पे एक हिंदी मीडियम का बालक देखता है ना, शायद ही कोई और देखता हो। चलो भाई कॉपी हो गया, करते चलो फटाफट फटाफट। एक ही ऑप्शन टिक करना है जो सही है, बस बनाते चलो फटाफट फटाफट। कि पहली बार रैंक नहीं आने पर भी खुशी हो रही है, क्या कहते हो भाई? चलो अगला अगला अगला, करता चल। सिर्फ आंसर टिक करेंगे। टॉप 10 में सारे लड़के थे, है ना? जल्दी कर जल्दी, जल्दी कर, छापा मार। सिर्फ आंसर, 4 ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन बना बेटा, रफ कॉपी तरह एक साइड पे रफ कॉपी होनी चाहिए और एक साइड में फेयर कॉपी। चलता चल चलता चल चलता चल। करता चल। ओ भाई तो बिगड़ गई हो, ढंग से बना लेना भैया। करता चल। करता चल। हो गया, करता चल। सर आप स्टोरी मेंशन भी क्यों नहीं करते हो? अब पक्का करूंगा। पर एक्चुअली क्या है कि अभी
रिसेंटली जब मेरा बर्थडे निकला तो बहुत सारे बच्चों ने इतना प्यार दिया भाई, और बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी लगाई, और मैंने भी कोशिश करी थी कि मैं मैक्सिमम बच्चों का स्टोरी लगाया, पर आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक मेंशन बैक किया। उसके बाद भी भैया मैं खत्म ही नहीं हो रही है भाई। अब जिनकी नहीं लगाई वो मेरे से लड़ने लग गए, सर हम आपके दुश्मन हैं क्या, आपने उनकी स्टोरी लगाई हमारी नहीं लगाई। तो उस दिन मैंने एक चीज सीखी कि भैया अब मैं किसी की भी मेंशन बैक नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करता था। बाकी भैया गलती हो गई है, कर लेंगे। आगे बढ़े। हो गया, हो गया, कॉपी हो गया। अरे कौन सा रोंग है भाई, कौन है रोंग वाला? बर्थडे निकल गया बेटा 10 जुलाई को, अब तो अगले साल आएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे कि जब हम किसी वस्तु का तापमान बढ़ाते हैं, फर्स्ट वाला। सही है बेटा। अच्छा ये ऑप्शन गलत बेटा, इसको बढ़ेगा, ऑप्शन गलत रख दिया था मैंने। अरे भाई सही था, सब सही कराया था। मिटाते टाइम मैंने क्या है कि जो ऑप्शन सही था वो मिटा दिया और ये रख दिया था, सही कर लेना, सही कर लेना भाई। इतना अरे मतलब मुझे पहली बार देख रहा है क्या, इतना तो समझता है भाई कि गलती से ऑप्शन गलत कर दिया होगा। भैया मेरा ही बच्चा है कि बाबू का बच्चा है, क्या करता है यार। जब हम किसी वस्तु को ताप देते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, ऊंचाई बढ़ सकती है। अगर उसकी लंबाई बढ़े तो जो प्रसार होता है बेटा उसको रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार। क्या कहते हैं मेरे भाई? रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। जब किसी वस्तु को ताप देने पर अगर उसकी लंबाई बढ़ती है तो इसको रेखीय प्रसार कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा बेटा कि मान लो कि हमारे पास एक छड़ है ये, हाँ, अब इस छड़ ने कमाल कर दिया भाई कि क्या, मैंने कहा आप देखोगे कि प्रारंभ में इसकी जो लंबाई थी वो L नॉट है, T ताप पर। किस पर? T ताप पर। हमने क्या किया, इसका तापमान dt से बढ़ा दिया, T प्लस dt कर दिया, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो फाइनल लंबाई है वो L प्लस dl हो गई। क्या हो गई बेटा? dl, L नॉट प्लस dl। या आप मान सकते हो भैया कि ये L नॉट और ये L फाइनल आ गई, या L नॉट प्लस dl हो गई। अरे इतनी सी बढ़ गई ना dl। क्लियर है? अरे लंबाई तो बढ़ेगी, इतनी तो बात जानता है। अरे लंबाई तो बढ़ेगी, इतनी बात तो जानता है। अब तेरे से ये कहा जाए कि ये जो लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन ये किस बात पे निर्भर करता है? ध्यान से सुनिएगा। लंबाई में परिवर्तन dl ये किस पे निर्भर करता है सर? तो लंबाई में परिवर्तन, सामने देख बेटा, अगर ये एक समझ आ गया तो रेखीय, पृष्ठीय और आयतन सब समझ आ जाएगा कि लंबाई में परिवर्तन निर्भर करता है सर इसकी प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती है। जितनी लंबी छड़ होगी उतना ज्यादा प्रसार होगा। सर ये समानुपाती है तापांतर के, जितना ताप बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रसार होगा। जैसे ही हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया बेटा, ये समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है। जैसे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आता है जो अल्फा कहते हैं। अब तो इसको और इसको अल्फा मत मान लेना, इसलिए मैंने लिख दिया अल्फा L नॉट dt। क्लियर है?
हाँ या ना? हाँ, तो यहां से हम बोल सकते हैं भैया कि ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये है रेखीय प्रसार गुणांक। सीखता चल अभी, रेखीय प्रसार गुणांक ये सब परिभाषा से आया है कि किसी क्षण की लंबाई में जो परिवर्तन है वह उसके प्रारंभिक लंबाई समानुपाती, तापांतर के समानुपाती, तो अल्फा आ गया भाई। ठीक है सर, क्या आ गया? अल्फा। तो अब देख इधर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं डीएल बराबर अल्फा एल नोट डी टी? बोल हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? यस सर। अरे सही करा दियो गधेड़ा, आप पढ़ ले भाई, पहलो रोंग है दूसरो रोंग है, पढ़ लो भाई। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डीएल बाई एल नोट? हाँ या ना? बराबर अल्फा डी टी, बोलता जाना। ए भाई बोल। जी सर। तो समाकलन कर दो। अगर अल्फा किसका फलन है? तापांतर का। टी समय नहीं है, तापांतर है। आप मुझे एक बात बताइए, जो क्षण है, क्षण की प्रारंभिक लंबाई को हम ले लेते हैं क्या बेटा? एल इनिशियल। और क्षण के अंतिम लंबाई को हम ले लेते हैं बेटा एल फाइनल। क्या बेटा? एल फाइनल। तो आप इसका समाकलन कर दो। ए भाई समाकलन कर दो। मान लो कि ये ताप शून्य था और ये तापांतर बराबर टी पर। सिंपल, एकदम सिंपल सिखाता हूं बेटा। तो यहां लिमिट हो जाएगी 0 से टी और यहां लिमिट एल इनिशियल से एल फाइनल। समाकलन करके बताए भाई, समाकलन करें। करो भाई। 1/x का समाकलन क्या होता है? ओ भैया, 1/x का समाकलन, x का तो समाकलन होता है कि अवकलन होता है? कुछ नहीं होता सर x का, ऐसा? ए बेटा, ओ भैया, अरे गधेड़ो, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा? log x होता है तो log l नॉट। लिमिट लगानी नहीं आएगी, एल इनिशियल से एल फाइनल, ये अल्फा टी हो जाएगा। आगे करें इसको सॉल्व लिमिट में डाल के। अरे भाई, जिनको नहीं आता dx बाई एक्स, इसका अवकलन क्या होगा? log x नहीं होगा? dl बाई एल नॉट, log एल नॉट, लिमिट डाल, log एल फाइनल माइनस log एल इनिशियल बराबर अल्फा टी, log a माइनस बी, log a अपॉन बी। ओ भाई, कैसे चलेगा रे यार ऐसे? तो बेटा भैया ये कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी थी, मैं कर रहा हूं। मतलब क्या ये log एल फाइनल बाई एल इनिशियल हो जाएगा, ये अल्फा टी, यहां से क्या एंटी लॉग ले लेगा। सब सिखाया मैंने, ए की पावर अल्फा टी। क्या यहां से आ जाएगा एल फाइनल बराबर एल इनिशियल ए की पावर अल्फा टी। आराम से देख ले भैया, पेन है हाथ में, पेन है हाथ में, उसको चला ले। और पेन ही रखा कर हाथ में। कॉपी कर एक बार इसको।
रफ कॉपी में करके देख, और सीखना है तो रफ कॉपी में करके देख। हेलो, कहाँ जा? हेलो, हाँ हो गया। आगे करो भाई, करो। जल्दी कॉपी कर ले। नोटेड है? कर लिया है सबने? अरे बोल हाँ या ना भैया। समाकलन करनो आयो है या निपट गयो है? ओ भाई, समाकलन करना आया है कि निपट गया है? एक बार और देख ले जिसको नहीं आया। वैसे तो आ गया होगा, मेरा बच्चा है तो। बाकी पता नहीं क्या बच्चा है कि क्या है। कहा तो रे भैया, यहां तो डीएल बराबर आप ये ले सकते थे एल नॉट अल्फा डी टी। बहुत आसान है, डीएल बाई एल नॉट बराबर अल्फा डी टी। हेलो, यहां से क्या समाकलन दोनों तरफ, ये एल इनिशियल ये एल फाइनल 0 से टी, तो ये लॉग एल नॉट। ओ भाई, ये एल इनिशियल एल फाइनल। अगला तुमसे कराऊंगा, मैं करूंगा ही नहीं, इसलिए दो बार कर रहा हूं। अल्फा टी लॉग एल फाइनल माइनस लॉग एल इनिशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अल्फा टी। तो ये लॉग एल फाइनल बाई एल इनिशियल बराबर अल्फा टी। टी समय नहीं है, ए तापमान है। पता चला कि निपट गया है कि समय है, समय है। समय तो बेटा अभी आया ही नहीं। ई की पावर अल्फा टी और अल इनिशियल ई की पावर अल्फा टी। हाँ, किसी को कोई दिक्कत कैसी भी आया है? चलो, अब एक बात बता, दो फॉर्मूले तुझे यहां से याद रखने, ध्यान से सुनना कि डीएल बराबर एल नॉट अल्फा डी टी। हाँ, अरे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या फॉर्मूला है? ये है सर लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन का फॉर्मूला है। यस सर। अब तेरे से मैं कहूं कि लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन निकाल भाई। प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकता है? लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेगा रे? लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेगा बेटा?
ओहो सर कौन सी बड़ी बात है सर, dl बाई इसको क्या कर देगा L नॉट बराबर अल्फा dt। अगर कोई L नॉट से परेशान है तो क्या करेगा, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, L नॉट से परेशान है, परेशान मत हो, इसको L लिख ले। और तुझे मन में याद होना चाहिए कि ये L क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। तो dl बाई L अल्फा dt, प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुणा करना पड़ेगा, बोल मेरे बच्चे, क्या इधर भी 100 और इधर भी 100? नहीं आया। तेरे से कोई कहे कि साहब लंबाई में परिवर्तन ये रहा, dl बराबर L अल्फा dt, क्या ये लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन के लिए 100 से गुणा। तेरे से कोई कहे विकृति बताओ, विकृति कौन से विकृति, तनन विकृति, ए बेटा कर पाएगो ना, अरे हो पाएगो, तनन विकृति कोई बोलेगा, तनन विकृति कौन है रे, तनन विकृति dl बाई L अल्फा dt। तुझे आया है क्या, आया है, बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। दर्द से कुछ भी पूछे तुझे हर चीज आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। मैं कह रहा हूं ये चैप्टर बड़ा आसान है, अबे तुझे एक जैसी चीजें नजर आने वाली हैं, एक जैसी चीजें नजर आएगी भाई, एक जैसी। छापा मार जल्दी जल्दी, छापा मार जल्दी जल्दी, छापा मार जल्दी जल्दी, तुझे एक जैसी चीजें नजर आने वाली हैं। अभी थोड़ी देर में ये चैप्टर तेरे दिल और दिमाग में ऐसा बस जाएगा कि तो इसे भूल भी नहीं पाएगा। पहली बार में हो सकता है कि तेरे को थोड़ा सा डेरिवेशन वाइज में थोड़ी तकलीफ आ सकती है बेटा, पर दिल थाम के बैठ, दिल थाम के बैठ रे, दिल थाम के बैठ, दिल थाम के बैठ। अब ध्यान से सुन, एक और कमाल की बात, कॉपी हो गया ना, क्या बेटा ये dl बराबर L इनिशियल बोल सकता था मैं इसको, अल्फा dt था, और dl को क्या बोलेगा, L फाइनल माइनस L इनिशियल बराबर L इनिशियल अल्फा dt। अरे हाँ या ना, हाँ, क्या L फाइनल बराबर ये L इनिशियल इधर गया प्लस L इनिशियल अल्फा dt, तो ये L फाइनल का फॉर्मूला आया, L इनिशियल को इधर 1 प्लस अल्फा dt। क्या तूने ये भी सुना है, अरे ये भी तो देखा होगा, ये भी तो देखा होगा, हाँ या ना, अरे ये फॉर्मूला तूने बहुत बार देखा होगा। दो फॉर्मूले हमने अंतिम लंबाई के निकाले, एक निकाला L फाइनल बराबर L इनिशियल 1 प्लस अल्फा dt, और एक फॉर्मूला अभी निकाला था हमने L फाइनल बराबर L इनिशियल e की पावर अल्फा dt। ये लगता है उच्च तापांतर पे, उच्च तापांतर पे, और ये लगता है निम्न तापांतर, जब ताप का मान बहुत कम हो, तापांतर अल्फा dt का मान बहुत कम हो, अल्फा dt का मान कम हो। आपके 99%, ध्यान से सुनना, अब कमाल की बात बता रहा हूं, जहां तक लोगों की सोच नहीं पहुंचती है, जहां तक कोई बताएगा नहीं, वहां तक बताने की मैं चाहत है बेटे, क्या कि आपको मैक्सिमम टाइम आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। इसका ग्राफ बनवा देते हैं, इसका ग्राफ लोग बनवा देते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ, पर इस तक तो पहुंचता ही नहीं है कोई, इस तक तो देख, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, ओ भाई ये कॉपी कर लिया होगा, नहीं करा है कोई बात नहीं। L फाइनल बराबर L इनिशियल 1 प्लस अल्फा dt। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राफ बनाया जाए बेटा लंबाई और तापांतर के बीच में, लंबाई और तापांतर के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा भाई, कैसा ग्राफ बनेगा लंबाई और तापांतर के बीच में, कैसा ग्राफ बनेगा लंबाई और टेम्परेचर के बीच में, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएगा वैसे वैसे तापांतर के बीच में, बोल
क्या तूने वाई अक्ष में ये लिया है? हाँ। और एक्स अक्ष में टी लिया है? बोल हाँ या ना। हाँ, तो ये वाई देखना, ये एल फाइनल बराबर ये एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डी टी। ये वाई, ये एल इनिशियल प्लस ये एल इनिशियल अल्फा, और ये हो जाएगा एक्स। क्या तुझे नहीं लगता ये y बराबर ये तो हो गया mx और ये प्लस का c, सीधी रेखा आएगा और उसका से इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, पर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, हां, पर सीधा नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटे, ध्यान से सुनना, बाकी कई जगह नहीं सीख पाएगा ये चीज जो मैं बता रहा हूं। बच्चे से जब ये ग्राफ पूछा जाता है ना मेरे भाई, बच्चा कंफ्यूजन में है। उसने कहा कि सर देखो ये रहा सीधी रेखा आ तो रहा है सीधा, पर मैंने कहा बेटा इसके दो फॉर्मूले सिखाए हैं, एक तो ये है और एक एल फाइनल का ये भी तो है, ए की पावर अल्फा टी। हाँ, ये कम ताप के लिए है और ये उच्च ताप के लिए है। हाँ, तो जब ताप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां तक तो ये यहां तक कम ताप है, अब ताप बढ़ाता जाएगा तो फिर सीधी रेखा नहीं आएगा, क्या आएगा? ई की पावर एक्स वाला। ई की पावर एक्स वाला ग्राफ कैसा बनता है? ऊपर जाता हुआ। मजा आया? ग्राफ का भी ग्राफ है, एक ही ग्राफ में दो ग्राफ हैं ये। अब बच्चा क्या करता है ये फॉर्मूला रट लेता है और इससे पूरी सीधी रेखा टिका देता है, पर ये फॉर्मूला बदल रहा है भाई। कम ताप तक ये वैलिड है, ज्यादा ताप में ये लगता है तो ग्राफ ऐसा आएगा। मुझे लगता है कि तुझे मेरी बात समझ आई होगी शायद, और आई हो तो तुझे मजा भी आएगा। ई कहां से आया? एंटी लॉग लेना आता है आजाद? एंटी लॉग लेना सिखाया था, किताबों में नहीं मिलेगा तुझे ये ग्राफ बेटा, ये यहीं मिलेगा। बेटा मनीषा कुमारी कह रही कि ज्यादातर ग्राफ में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा एक बार ग्राफ वाला लेक्चर आप पढ़ लीजिए। जिन जिनको ग्राफ में तकलीफ है भाई, ग्राफ वाले लेक्चर को एक बार ढंग से पढ़ लो। ग्राफ में तकलीफ आनी नहीं चाहिए भाई। ग्राफ बेसिक मैथमेटिक्स मतलब रटी रटाई होनी चाहिए, फिर फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो उसके बाद आना चाहिए। जिन बच्चों को सरल रेखा का समीकरण नहीं पता, ग्राफ कैसा बनता है, तो उनसे ग्राफ नहीं बनेगा भाई, मैं खुद कह दूं। ए के पावर एक्स का नहीं पता है कि ए के पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो नहीं पता चलेगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब कहां से आपने कॉपी करना है वो देख लो, ये कॉपी कर लिया होगा। लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन निकालना आ गया, डीएल आपको निकालना आ गया होगा, तनन विकृति आपको निकालना आ गई होगी। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। प्रियंका मैम चैट बॉक्स में भाई यूं कह रही है कि समझ नहीं आ रहा है। अरे मैडम, जूलॉजी वालों को कैसे फिजिक्स समझ आएगी रे? बेटा क्यों मैडम को बदनाम कर रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये जो मेंटलिटी है ये भी आपको बदलनी पड़ेगी। आपका जो डाउट होता है ना, जैसे मैंने कुछ लिखा, ग्राफ बिल्कुल पूछेगा भाई, ग्राफ बिल्कुल पूछेगा। अरे मास्टर के नाम से तुम चलाते हो तो थोड़ा सा तो इज्जत रखो उनकी। मास्टर हो गया, मैडम हो गए, उनके नाम से अपना नाम रखा हुआ है तो थोड़ा सा इज्जत रखो भाई। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। आगे वाला ये कैसे आया ये भी देख ले, यहीं से आया है। अगर ये फॉर्मूला तू लाना चाहता है, आगे आने वाले कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। टीएमआर का मतलब टोटल मारो रट्टा। वॉल्यूम हाई है बेटा, वॉल्यूम तो हाई है। ये अब ग्राफ बना लो भाई, ग्राफ बना लो।
ये लाइनें, ये अगर बच्चे को आता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो मैंने y बराबर y एक्स में l लिया है, x अक्ष में t लिया है, तापांतर लिया है। तो y बराबर ये l इनिशियल प्लस l इनिशियल अल्फा x, तो ये mx हो गया ना, और ये c हो गया। तो c पॉजिटिव होता है तो सीधी रेखा यहां से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद सर जब ताप बढ़ता है तो ये सरल रेखा की तरह बिहेव नहीं करता। किसकी तरह बिहेव करता है? e की पावर x में। तो e की पावर x का तो यही ग्राफ बनता है। उठा के देख ले भाई, उठा के देख लो ग्राफ को बेटा। e की पावर x का यही बनता है। ग्राफ उठा के देख ले भाई। नोट्स तेरे पास ही है, तेरे नोट्स हैं तेरे पास, थोड़ा पढ़ ले, पन्ने पलट ले भाई। सर बुआ जी कहाँ है? बुआ जी का पता ही नहीं है भैया। हेलो गाई जी। अभी तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए क्षेत्रफल प्रसार। अब पक्का समझ आएगा। कैसे सर? मैंने कहा अगर ये आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कि क्या? मैंने कहा आपके पास एक ए क्षेत्रफल की वस्तु है ये। हाँ क्या कि साहब इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है। और तापमान कितना है? मैंने कहा टी है, टे ताप है। बेटे ध्यान से देखना, सामने देखना। अब जैसे आपने क्या किया भाई, ताप बढ़ाया तो इसके क्षेत्रफल हो गया ए प्लस डी ए, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा। हाँ, और ताप हो गया टी प्लस डी टी। बहुत आसान सी चीज है। अब तुझे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहूं कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है ये निर्भर करता है किस पर? प्रारंभिक क्षेत्रफल पर, जैसे आप प्रारंभिक लंबाई पर। ये निर्भर करता है तापांतर पर। हाँ, और जैसे आप क्या करोगे बेटा, इसका समानुपाती चिन्ह हटाओगे, एक आएगा बीटा ए डी टी। देख एज इट इज लग रहा होगा। अब एज इट इज लग रहा होगा। डीएल बराबर अल्फा एल डी टी था। हाँ, तो यहां से एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा भाई कि क्या, कि ए फाइनल यहां से लिख सकता है ना, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ए इनिशियल ए था बराबर बीटा ए डी टी। ओ भैया, तो ये ए फाइनल आ गया तेरा ए प्लस बीटा ए डी टी डायरेक्ट। तो ए फाइनल आया तेरा ए 1 प्लस बीटा डी टी। आया क्या? आया है। एज इट इज चलेगा। अब एज इट इज चलेगा, अल्फा बीटा गामा सब। अब मैं तेरे से कहूं भाई कि एक फॉर्मूला तो ऐसे ले आता है, तो एक फॉर्मूला कैसे लाता है कि सर देखो ये डी ए बराबर बीटा ए डी टी था। हाँ, तो ये डी ए बाई ए करोगे आप तो ये आ जाएगा बीटा डी टी। बेटा याद कर, जब समाकलन करेगा तो क्या तुझे नहीं लगता ये आएगा ए फाइनल बराबर ए इनिशियल ई की पावर बीटा डी टी, बीटा टी। इसीलिए पहला डेरिवेशन कराया मैंने। ये उच्च ताप के लिए, निम्न ताप के लिए। बोल हां या ना? अरे बोल। आया है। बीटा क्या है? बीटा क्या है? बीटा बीटा है पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। अरे अब भी डेरिवेशन करना है कि डायरेक्ट लिख सकता था भाई? अब तो मैं, ओ भैया, अब तो लिख सकता था डायरेक्ट। अरे तुम कहो मैं डेरिवेशन कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे 2 मिनट लगेंगे भाई। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल ए इनिशियल, ये ए फाइनल, ये 0 से टी, इसका हो जाएगा log ए। भैया देख ले भाई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुझे मेहनत करवानी है करवा ले, तेरे से मेहनत होती नहीं है तो दूसरे से ही करवाएगा भाई, है ना बेटा? पर एक बात याद रखना, कुछ काम खुद को ही करने होते हैं। जीवन में कुछ मेहनत ऐसी होती है जो खुद को ही करनी है बेटा। उस दिन थोड़े ना कोई और मेहनत करेगा बेटा। आदमी पजामा है।
फिर मेरी बात को पता नहीं कहां ले जाता है। अरे मैं तो तुम्हें जिंदगी के सारी चीजें सिखाना चाहता हूं भाई कि तुम सीख लो। ए माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हर बार चाहता है सर आप करो, हर जगह सर नहीं आएंगे बेटा करने। क्यों नहीं समझता? ये ले। तो यहां से मैं डायरेक्ट ही लिख दू ना भाई, इतना क्यों करूं बार बार। ये ए फाइनल बराबर ए इनिशियल e की पावर बीटा टी। बता ग्राफ कैसा बनेगा? शुरुआती ग्राफ बनेगा कम ताप तक सीधी रेखा, बाद वाला e की पावर x वाला। तो ये देख, ये तो क्षेत्रफल और ये तापांतर, तो ग्राफ बनेगा ऐसा सीधी रेखा, और इसके बाद बेटा ये ऐसा बनाता चल। मैंने कहा ना, जिसने रेखे प्रसार गुणांक में समय लगा, क्यों लगा भाई? क्योंकि उसको डेरिवेशन करके बताई हर चीज। अब वो अगर आपने अच्छे से सीख ले तो क्षेत्रफल प्रसार में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सेम चलेगा सारा खेला, सारे फॉर्मूले एकदम सेम। ग्राफ भी सेम, सब सेम बनेगा भाई। सर आप बहुत नोटी हो रहे हो बेटा। मैं तो नोटी था, वो तो तुम लोगों ने रोक रखा है। और ये ऑनलाइन का जमाना है बेटा, पता नहीं कब कौन सी रील कट जाए भाई, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। तो तुम पढ़ो नहीं, तुम्हारी आत्मा तक को पढ़ा दूं मैं, ऑफलाइन में मिलते तुम। सेम ही बनेगा भाई ग्राफ, सेम फलन है तो। अब देख ना, डाउट देखना भाई। हाँ सेम ही बनेगा बेटा, सेम ही है। आप ग्राफ को छोड़ो, फॉर्मूले तक सेम है बेटा, फॉर्मूले तक सेम है। एल की जगह ए फाइनल आ गया, ये एल इनिशियल की जगह ए इनिशियल आ गया, सब सेम है भाई। अब मैं तेरे से कहूं कि डीए बराबर क्या था बेटा? ए बीटा डी। हाँ सर। तो ये क्या है? ये है क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्या है भाई? क्षेत्रफल में परिवर्तन। पहला लिखता चल। तेरे से कोई कहे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, बोल क्या डीए बाई ए बराबर बीटा डी। क्या तुझे नहीं लगता ये सेम नहीं नजर आ रहा तुझे? इधर भी 100 और इधर भी 100, सेम नजर नहीं आ रहा तुझे? आ रहा है, सीखो भाई। अब इस साल नहीं पढ़ा रहा ऑफलाइन में, पिछले साल पढ़ाया था बेटा। इस साल तुम लोगों ने इतनी डिमांड करी भाई, इतना प्रेम दियो कि छोड़ छाड़ के तेरी गली अनारकली डिस्को चली, तो मैं आ गया बेटा ऑनलाइन में। हाँ आगे बढ़े। अब दिल थाम के बैठना भाई, ओ दिल थाम के एकदम। अब आयतन वाला तुम खुद ही कर लोगे भाई, आयतन वाला तुम खुद ही कर लोगे भैया। देखो मान लो तुम्हारे पास गोला है, गोली नहीं है गोला है, गोला का है बेटा? गोला। ये का है? ये गोला है सर। गोली का तो पता नहीं पर गोला तो है। अब तुम्हारे पास गोला है और गोले का आयतन बढ़ा देते हो तुम भैया। क्या बढ़ा देते हो? आयतन बढ़ा देते हो। देखो भाई हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग लगा रहा हूं, कॉपी पेन नीचे सामने देख, एक बार मैं सिखा दूंगा। वैसे तो तू साथ साथ कॉपी भी कर सकता है। आयतन प्रसार,
कि साहब इसका प्रारंभिक आयतन V है जब तापमान T है। ये प्रारंभिक आयतन है और ये प्रारंभिक ताप है। जब आपने आयतन इसका बढ़कर V प्लस dV हो गया तो तापमान T प्लस dt हो गया। ये अंतिम है भैया। तो आप एक बात बताइए, आयतन में जो परिवर्तन है वो समानुपाती होगा प्रारंभिक आयतन के और तापांतर के। जब समानुपाती को चिन्ह हटायो तो कहीं आयो गामा V dt। अब तुझे नहीं लगता ये सेम टू सेम चल रहा है? अरे सेम टू सेम चल रहा है, हाँ। तो इसको लिखेगा तो V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर गामा V dt। ये गामा है। गामा कौन है? गामा कौन है? गामा है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक है बाबू। ए बाबू, बाबू तो बाबू बन गया है क्या? ये V1 प्लस गामा डेल्टा dt हो जाएगा रे? हाँ सर। तो क्या तुझे नहीं लगता मैं डायरेक्ट लिख दूं कि V फाइनल ये भी आ जाएगा V इनिशियल e की पावर गामा t? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? आयो आयो भाई, गोला है ये गोला, पता नहीं क्या समझ ले। इसको गोली बना दे, ये गोला बना दे, दोनों गोले ये बेटा। ग्राफ बना दे, ए भाई ग्राफ बना दे। ग्राफ ग्राफ देख, आयतन और तापांतर के बीच में क्या पहले सीधी रेखा? हाँ, और फिर अब कहते हो कि सर, बेटा मैं कह रहा हूं ना सेम चल रहा है, खेला सेम है। समझने लायक चीजें तो अभी तक आई नहीं इस चैप्टर में। अभी तक तो सेम टू सेम कहानी है भाई, सेम टू सेम। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया है? आओ आगे बढ़ते हैं, आओ रे कलवों, आ जाओ। बेटा बांटने दे। एक कह रहे हैं कि साहब यहां पे फोन नंबर बांट रहे, कल ही बताया था ना। आज अगर इसने चैटिंग में सेटिंग कर भी ली, 2-4 महीने बाद रोएगा, फिर ना घर का रहेगा ना घाट का। और हिंदी की कहावत पता है ना, जो ना घर का होता है ना घाट का, वो कौन होता है? वो बन जाएगा। फिर जीवन भर रोता रहेगा भाई। देखो जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पे मेहनत तो करनी है। आज नहीं करेगा, मान ले कि किसी ने मेहनत नहीं करी, आज मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, मेहनत वहां भी करनी है, मेहनत हमेशा करनी है, पर एक बार पूरे जी जान से मेहनत करनी होती है भाई। मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, अपना जीवन अच्छे से जिएगा, पर अगर नहीं पहुंचा, किसी सड़े सोगले कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगा, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो मजदूरों वाली जिंदगी जीता रहेगा जीवन भर। और क्या होगा भाई? तुम्हारे सामने है सब कुछ, तुम्हारे सामने। भाई ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसमें जीने की इच्छा नहीं होगी। जीने की इच्छा है तो अच्छे से जीना है तो मेहनत कर ले भाई, आज कर ले, बाद में कर लेना, तुम्हारी इच्छा है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। डीवी बराबर वी गामा dt, बोल हाँ या ना? हाँ सर। तो बोल डीवी बाई वी बराबर क्या? गामा dt। क्या ये आयतन विकृति है? आयतन विकृति, आयतन विकृति अगर आपसे कोई कहे तो क्या आएगी? ये रही आयतन विकृति आ गई। मैंने कहा आयतन में परिवर्तन, ये आयतन में परिवर्तन है रे भैया। नीचे लिखता हूं आयतन विकृति, रुको।
ये तो है आयतन विकृति। अरे अभी मैं 2 मिनट में सब क्लियर कर दूंगा, चिंता मत कर। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, डीवी बराबर गामा वी डी टी। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, डीवी बाई वी इंटू 100 बराबर गामा डी टी इंटू 100। साहब कोई कहता है कि सर समझ नहीं आया है। मैंने कहा इंतजार किया कर भाई, इंतजार किया कर, इंतजार कर थोड़ा सा। तेरे लिए मेरे पास कुछ और भी है, बहुत कुछ है मेरे पास तेरे लिए बेटा, बस वो नहीं है जिसके पीछे तू पड़ा रहता है अभी। कितनी बार सिखाई बेटा बर्नौली प्रमेय लगाना? बहुत बार सिखाई है। लेक्चर देख, वापस लेक्चर देख ले, अपने आप आ जाएगी। लेक्चर देख ले, अपने आप आ जाएगी बेटा। ओ भैया देख रहे हो? ढंग से देखना इसको। ये कह रहे हैं कि सर शादी करा दो प्लीज। बांदरी से करवा दे? कहीं के वे है, कोई एक बांदरी है, कर लेगा? अकाल की से करवा दूं? भाई तू तो है कालियो, कभी शादी ना हो रही। तो कालिये से करवा दें या बांदरी से करवा दूं? बड़ी जल्दी नहीं है तुझे भाई? देख भाई, अभी तक पढ़ाया रेखीय प्रसार, या क्षेत्रफल या आयतन। अभी तक जितना पढ़ाया एक पेज में पढ़ा दूंगा भाई, एक पेज में। डीएल बराबर एल अल्फा डी टी। हाँ बोल। एल फाइनल बराबर एल 1 प्लस अल्फा डी टी। एल फाइनल बराबर एल इनिशियल ए के पावर अल्फा टी। क्लियर? डीएल बाई एल बराबर अल्फा डी टी। तू जानता है कि ये क्या है? यही फॉर्मूला घूम रहा है बार बार। ग्राफ भी तुझे पता है, एल टी का ये सीधी रेखा और फिर ये ऐसे। तू कहे कि सर ये देखो, डीए बराबर ए बीटा डी टी। ए बेटा पूरा रिवीजन है, फिर कहना मत। ए फाइनल बराबर ए 1 प्लस बीटा डी टी। ए फाइनल बराबर ए की पावर बीटा टी। डीए बाई ए बराबर बीटा डी टी। ग्राफ भी तू जानता है कि क्या है, ए और टी। सॉरी, इतना भी जल्दीबाजी नहीं है भाई कि अंड बंडी बना दूं कुछ भी। ए और टी के बीच में डीवी बराबर वी गामा डी टी। वी फाइनल बराबर वी इनिशियल 1 प्लस गामा डी टी। वी फाइनल बराबर वी इनिशियल ई की पावर गामा टी। डीवी बाई वी भी तू जानता है। कोई कह रहा है कि साहब टीएमआर बताओ। ये रहा टीएमआर। अरे तो अच्छे से पढ़ रहा है, तेरे को टीएमआर की कहां जरूरत है? सारे फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं भाई, थोबड़े बदले बस हैं, सारे इंसान ही और डुप्लीकेट नहीं होते। जिनकी शक्लें मिलती हैं, इनकी सबकी शक्लें मिलती हुई नहीं दिख रही तुम्हें यार? बात कर रहा है। अब कोई गधा ये मत समझ लेना कि सर ने डेरिवेशन कराए कि सर इसके बाद ये, इसके बाद ये कैसे आया। जो जो याद करना है वही लिखा है। गामा डी ग्राफ ये देख ले भाई, वीटी सीधी रेखा और ये
अब बता, तुझे कोई तकलीफ है भाई? कम से कम आधा घंटा तो मैंने पढ़ाया होगा। ये सारा लिखने में मेरे को 5 मिनट नहीं लगे भाई। ये सारा लिखने में मुझे कोई 5 मिनट भी नहीं लगा। बोल हाँ या ना, क्लियर है? ओ भैया टीएमआर वाले, यही टीएमआर है, यही टोटल मारो रट्टा है, ये रहा। अपने हिसाब से कर लेना, अभी कॉपी करने का मौका नहीं दूंगा इसको, आगे बढ़ रहा हूं। घनत्व तो जानता है, सामने देख रहे, सामने सामने देख, घनत्व डेंसिटी, सामने देख ले डेंसिटी। घनत्व तो क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। हाँ सर, ये प्रारंभिक घनत्व है। मैंने कहा किसे टी ताप पर घनत्व रो फाइनल कि साहब एम अपॉन ये वी फाइनल आ जाएगा सर। बोल हाँ या ना। ये प्रारंभिक घनत्व है, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक घनत्व। हमने ताप बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? आयतन बदलेगा। तो अंतिम घनत्व ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, अब ध्यान से सुनना नहीं तो निपट जाएगो। ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं रो फाइनल, ये रो इनिशियल, ये वी इनिशियल, तो ऐसे चलने दे। एम आयतन क्या लिखता था वे फाइनल को? वे इनिशियल 1 प्लस गामा dt। अरे लिखता था, तुझे सब आता है, चिंता मत कर। ये एम अपॉन वी इनिशियल क्या है? प्रारंभिक घनत्व। एम बाई वी इनिशियल क्या है? प्रारंभिक घनत्व। तो रो फाइनल बराबर रो इनिशियल अपॉन वी, सॉरी 1 प्लस गामा dt। कोई दिक्कत? सामने देखता रे भाई। एम बाई वी इनिशियल को रो इनिशियल हो गया, ये रहा, ये 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखता जाना बेटा, रो इनिशियल ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस गामा dt की पावर -1, यहां पे 1 है, ऊपर जाएगा -1। द्विपद प्रमेय लगा दे तो रो फाइनल बोल बराबर रो इनिशियल, हाँ सर, 1 माइनस गामा dt। एक बार ये देख आराम से, आराम से देख और खुद कर ले। घनत्व में ताप का प्रभाव है। करता चल, क्वेश्चन बड़े आसान है, अभी करेंगे पर कॉन्सेप्ट तो सिखाऊं भाई। अब मैंने अभी तक 3 फॉर्मूले सिखाए, आयतन, प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय और रेखीय, पर वो फॉर्मूले सेम थे भाई, इसलिए मैंने साथ में अभी क्वेश्चन नहीं कराया। अभी करेंगे भाई, अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तुम जानते हो क्वेश्चन कराने ही तो आता हूं मैं, पर कॉन्सेप्ट समझ आए तब बात है पहले। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? कॉपी हो गया, नोट हो गया? बोल भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कॉपी हो गया, नोट हो गया? बेटे, ए बेटे, बेटा 2-2 बार समझा चुका हूं, लिख चुका हूं बार बार भाई, एक बार और समझा दूंगा। कुछ न्यूमेरिकल कराओ प्लीज। अभी कराते हैं बेटा, क्लास एंड न्यूमेरिकल के बिना नहीं होगी तेरे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर पहले जितने क्वेश्चन में लाया उतने क्वेश्चन तक के फॉर्मूले करा दूं। अभी तो फॉर्मूले एक ही तो फॉर्मूला कराया जो सेम चल रहा है। अब देखना, अंतिम घनत्व डेंसिटी फाइनल बराबर डेंसिटी इनिशियल 1 माइनस गामा dt। देखता जाना, डेंसिटी फाइनल बराबर डेंसिटी इनिशियल माइनस डेंसिटी इनिशियल गामा dt। तुझे ये आया रे? आया सर। कैसे आया? कि सर ये गुणा कर दिया तो ये डेंसिटी फाइनल माइनस डेंसिटी इनिशियल बराबर माइनस डेंसिटी इनिशियल गामा टी। हाँ सर, तो ये डेंसिटी फाइनल माइनस डेंसिटी इनिशियल अपॉन डेंसिटी इनिशियल बराबर माइनस गामा dt। ये स्टार वाला। अब क्वेश्चन करेंगे। घनत्व में सापेक्षिक परिवर्तन,
प्रतिशत होता 100 से गुणा कर देता, प्रतिशत होता 100 से गुणा कर देता भाई। अब दिल थाम के बैठ जा भैया। ले भाई ले, नोट करने का समय ले, सोता रहता है, समय ले, समय ले, समय ले बेटा, समय ले। कर जल्दी कर। अच्छा एक और बात जो मुझे तुम्हें बतानी है कि क्या, लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉपी हो गया? जल्दी कर ले भाई। जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर ले। अच्छा, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, रेखीय। बीटा क्षेत्रफल और गामा आयतन प्रसार गुणांक, ये क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल में कितनी लंबाई होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बोल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? क्षेत्रफल की विमा सर एल स्क्वायर होती है। तो अल्फा है, बीटा और अल्फा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध डायरेक्ट बता रहा हूं, देख मजा आएगा तुझे। क्या बीटा बराबर 2 अल्फा होगा? क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई का क्या है? लंबाई इंटू लंबाई 2 गुना। अरे बोल हाँ या ना। मैं कहूं कि अल्फा व गामा में संबंध, बोल बेटा बोल, जल्दी बोलना। गामा आयतन है, आयतन में कितनी लंबाइयां होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि गामा बराबर 3 अल्फा। याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट था ये, अब क्वेश्चन करेंगे, ये टीएमआर करना है। क्वेश्चन के लिए अपनी कमर कस ले, कुर्सी की पेटियां बांध ले बेटा, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कर लिया? क्वेश्चन करा दू, क्वेश्चन करा दू। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है मेरे भाई, दिल थाम के बेटे। अब मजा लेते हैं जो सीखा है उसका, अब मजा लेते हैं बेटा जो सीखा है हमने उसका। देख मेरे भाई, किसी तरल का घनत्व 998 केजी पर मीटर क्यूब से 992 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। तो गामा बताना है। गामा करो भाई, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। ये अगर ये गलत कर दो ना तो देख लेना फिर। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है घनत्व में परिवर्तन का? क्या तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है? रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपॉन रो इनिशियल बराबर माइनस गामा डीटी। याद है? ये रो इनिशियल है, ये रो फाइनल है,
ओ भैया, तो बेटा 992 माइनस 998 अपॉन 998 बराबर माइनस गामा, और dt कितना है 100। dt कितना है 100। कितने जनों ने सेम टू सेम किया है भाई? ये 8 में 2 जाएगा, माइनस का 6/998 बराबर माइनस गामा इंटू 100। माइनस से माइनस कट गया भाई। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा भैया, ये लिख रहा हूं मैं 6/998 इंटू 10⁻²। तो ये आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वो अलग बात है। छापा मार ले भाई, कॉपी कर ले और कैलकुलेशन कर लेना भैया। बताएं आंसर क्या आ रहा है, बताओ, कोई बता सकता है तो। कोई इसको 2 सेकंड में, इसको 2 सेकंड में सॉल्व करके बता सकता है क्या मुझे? 2 सेकंड में मेरे भाई, अपनी अक्ल से बेटा, अपनी अक्ल से, अक्ल से बताना है, नकल से नहीं, अक्ल से। ध्यान से देखना, कॉपी हो गया हो तो मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बालक या कन्या ने बढ़िया जवाब दिया है भाई। 6 इंटू 10⁻⁴ नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, 6 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बालक ने इसको सॉल्व किया। एक गधा क्या करता, इसको कैसे सॉल्व करता कि पहले 6 को इसको काटता पीटता। अरे गधेड़ा, दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? ये 998 को 1000 लिख सकता है। हो गया सॉल्व खत्म, इसको 1000 लिख ले भाई। 4 ऑप्शन में आंसर पास पास तो मिलेंगे नहीं। 6 इंटू 10⁻⁻5, 3 और 2 5, ऊपर गया -5। आया? अरे समझ आया है कैसे सॉल्व करना होता है? आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, यहां पे आपके पास पहले 4 ऑप्शन है और आंसर आपका इसके आसपास जो भी होगा वो एक ही होगा। भाई मुझे पता है 6 से जस्ट कम आएगा, क्योंकि ये 1000 कितना था, 998 था। मुझे लगता है बात समझ गए होगे भाई, कॉपी हो गया है। नहीं समझे हो तो समझ जाओगे, समझा देंगे, उसमें क्या है। अगला, अभी पेंडुलम नहीं सिखाया तो पेंडुलम वाला नहीं करेंगे, पहले बिना पेंडुलम वाले करते हैं। अच्छा भैया, एक ये क्वेश्चन है छोटा सा, सामने देखिएगा। निम्न में से किस उपकरण से सूर्य का तापमान मापा जाता है? पायरोमीटर से। याद रखिएगा, याद रखिएगा, पायरोमीटर सूर्य का तापमान मापने का यंत्र है। लिख ले स्टार लगा के कहीं पर भी, ठीक है। पूछ लिया जाता है, जनरल नॉलेज में भी तुझे पता होना चाहिए। कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, वहां भी पूछा जा सकता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि साहब सूर्य का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। अपन तो अपना क्वेश्चन करते हैं अब। चलो भाई, ये आपके सामने, अब देखते हैं कितने जने सही दे पाते हैं और गलत आंसर दे पाते हैं। भैया कॉल करा रहा हूं भाई, उससे पहले पर दे गए चित्र में 4 समदेशिक। अब ये समदेशिक क्या होता है? अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो समदेशिक पदार्थों के लिए बात करी है। समदेशिक पदार्थ का मतलब है कि सभी दिशाओं में विस्तार एक समान रूप से होता है। समदेशिक का मतलब है कि कोई भी वस्तु है, मान लो कि मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये समदेशिक है तो ताप बढ़ाऊंगा तो इसकी लंबाई का जो विस्तार है या चौड़ाई का विस्तार है, एक समान रूप से इसके कण फैलेंगे, वो समदेशिक है। यानी कि इसका अल्फा इस दिशा में और इस दिशा में भी अल्फा क्या रहेगा, समान। अभी बात कर लेंगे, पर क्वेश्चन का मजा लीजिए साहब। 30 सेकंड का पोल है। तो अल्फा परिवर्तित नहीं होगा। चित्र 2 में रेखा की लंबाई कम होगी, इस रेखा की लंबाई कम होगी कि बढ़ेगी? देखो, भीतर वाले छेद की त्रिज्या घटेगी, दूरी ए भी बढ़ेगी। देखते हैं भाई कितने जने सही आंसर दे पाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए भैया, वो इसीलिए कराए कि आप जवाब दे पाओ।
पर पता नहीं जवाब दोगे कि क्या दोगे तुम अब इसका। जब भैया आप ताप बढ़ाओगे तो ये लंबाई बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, पर अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई बढ़ जाएगी और क्या, तो अल्फा नहीं बदलेगा, सही है। जब आप ताप बढ़ाओगे तो ये लंबाई बढ़ेगी भैया, और ये कह रहा है कि कम होगी, तो ये फॉल्स है। भीतर वाले छेद की त्रिज्या घटेगी, नहीं बढ़ेगी, ये भी फॉल्स है। ये ताप बढ़ाने पे दूरी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तो ये ट्रू है। टी एफ एफ टी, टी टी एफ एफ टी, टी। 55% लोगों ने सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं बेटा, होता है, होता है, होता है, कोई बात नहीं बेटा। विल ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, इससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बात कर लेते हैं भाई। हाँ, दो वर्ड हमारे पास है भाई, दो वर्ड हमारे पास आए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। एक आया समदेशिक और एक होता है विषमदेशिक। ध्यान से सुनना, ये वर्ड का मतलब समझाता हूं बेटा। समदेशिक का मतलब है कि सभी दिशाओं में प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक का मान समान होगा। जैसे अगर सिर्फ लंबाई वाली वस्तु की बात करें तो यहां तो अल्फा, भाई लंबाई वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप एक ऐसे इसकी बात करो कि साहब इसके पास लंबाई भी है, इधर लंबाई है L1 और इधर लंबाई है क्या, L2। तो इस दिशा में भी इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है और यहां पर भी अल्फा है। इसीलिए जो बीटा लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल का जब देखते तो वो क्या आता है, अल्फा प्लस अल्फा कितना, बीटा बराबर 2 अल्फा। ए बेटा बात समझ आ रही है। अगर यही बात हम कहते किसकी, इसको अलग से कर लेंगे, अभी जगह बना लेंगे, कि मान लो आपके पास एक घन होता। ए बेटा ध्यान से देख, सुन ले, समझ ले, सीख ले मेरे भाई, बार बार कोई नहीं सिखाएगा, फिर बहुत बेहतरीन कहानियां सिखा रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं, ले ढंग से सीख ले मेरे भाई, ढंग से सीख ले। ये कौन है कि साहब ये घन है। अगर ये घन है तो इसके पास देखो, ए बेटा लंबाई है L1, चौड़ाई L2 और ये चौड़ाई ऊंचाई L3, 3 दिशा है। तो यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा और यहां पर भी अल्फा। जिसके पास आयतन होता है उसके पास 3 विमा होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सभी दिशाओं में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, इसलिए गामा बराबर अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये गामा बराबर 3 अल्फा। समदेशिक में किसी को कोई तकलीफ है नहीं है। अब आप कहोगे सर विषम देशिक का क्या मतलब हुआ। अगर आपसे कोई कहे, ए बेटा आपसे अगर अब कोई कहे कि सर आप विषम देशिक के बारे में बात करो, विषम देशिक, ये विषम देशिक क्या है, ये विषम देशिक क्या है। हाँ, विषम देशिक का मतलब है सभी दिशा में अल्फा का मान अलग अलग होना, अलग